देख रहे हैं तापमान लाइव। मैं प्रशांत। हमारे साथ बातचीत करने के लिए माले विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ जी हैं। संदीप जी, अब देखा जा रहा है कि बिहार में डोमिसाइल भी लागू कर दिया है नीतीश सरकार ने। कहाँ डोमिसाइल लागू किया है? हम लोग तो मांग कर रहे हैं। और पिछले बार विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर जो बहस हुई थी, आपको शायद याद होगा, मेरा ही प्रश्न था जिसपे माननीय मंत्री जी ने गोल गोल जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि केवल महिला आरक्षण में और विकलांग के आरक्षण में बाहर के राज्यों के लोगों को जगह दी गई है, जिसको बाद में कोर्ट में चैलेंज किया गया। कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, दिव्यांगों का आरक्षण भी और महिलाओं का आरक्षण भी केवल बिहार के लोगों को मिलना चाहिए। जब ये कोर्ट ने कह दिया तब नीतीश सरकार इसको मान रही है। महिलाओं के मामले में कोर्ट ने तो दिव्यांग के मामले में साफ साफ कह दिया था, वही आधार बनता है महिला आरक्षण के लिए भी। तो अब सरकार केवल 35% जो महिला आरक्षण है उसमें कह रही कि हम बिहार के लोगों को ही वो मौका देंगे, जो नियम था पहले से भी। तो यही बात अभी हुई है। कोई डोमिसाइल लागू सरकार ने करने का फैसला नहीं किया है। ये सरकार बिहार के युवाओं को लेकर के थोड़ा सा भी संवेदनशील नहीं है। अब तो सरकार ये भी कह रही है कि हम युवा आयोग का भी गठन करेंगे। कह रही है, लेकिन कैसे कह रही है? जब महागठबंधन ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये बात जारी किया या कहा, और कई जगह हमने घोषणाएं की कि अगर महागठबंधन की सरकार आएगी तो नौजवानों को रोजगार देने के लिए और तमाम बहालियों में इंसाफ को इंश्योर करवाने के लिए, इंसाफ की गारंटी करवाने के लिए हम लोग युवा आयोग बनाएंगे। जब इधर से ये हुआ और इसको भारी जन समर्थन मिलने लगा तो कट कॉपी पेस्ट कर लिया गया। यानी कि आपके कहने के अनुसार जो नीतीश जी हैं वो आपके पद चिन्हों पे इंडिया गठबंधन के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। हमने कहा बिहार में भाई आपको पेंशन बढ़ाना पड़ेगा। हमने तो कहा था कि 1500 से शुरू कीजिए, 3000 तक ले जाइए। नहीं माने, लेकिन 1100 कर दिया। 20 साल से याद इनको एक बार भी नहीं आया कि पेंशन बढ़ाना चाहिए बिहार में। अब जब लग रहा है कि बिहार के चुनाव में जनता खारिज कर देगी, जनता सवाल पूछ रही है, गरीब त्रस्त हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं ये सरकार के प्रति आक्रोशित हैं, तब कुछ कुछ जुमले मिल रहे हैं। लेकिन इस सरकार के नीति और नियत दोनों में खोट है। संदीप जी, नीति और नियत की बात की तो एक चर्चा करेंगे गोपाल खेमका को लेकर के, जो अब नेशनल मुद्दा बन चुका है वो, और क्राइम की प्रथम श्रेणी में विगत 2-3 दिनों से रखा जा रहा है। कैसे देख रहे हैं इस हत्या को? देखिए, सरकार ने अपनी जो गरिमा है, सरकार का जो अपना वजूद होता है, उसके होने का जो मतलब होता है वो खो चुका है। अब बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं है, जब पूरे बिहार की बात आप छोड़िए, राजधानी के अंदर क्राइम की घटनाएं ना हो रही हो। हर दिन घटनाएं हो रही है, हर दिन घटनाएं हो रही है। और मैं कहूंगा कि जो मीडिया के मुख्य धारा के चैनल हैं, आप लोग तो मान लिया अपने इंडिपेंडेंट चैनल चला रहे हैं, लेकिन जो मुख्य धारा के चैनल है, याद कीजिए यही सरकार, जब इसी सरकार का गुणगान कितना वो करते थे। और जब पहले की सरकार थी उसको ये लोग जंगल राज कहते थे। लेकिन आज की सच्चाई क्या वो लोग बयान कर रहे हैं? नहीं। तो बिहार के अंदर जितना ज्यादा क्राइम बढ़ा है, अगर इसका ढंग से रिपोर्टिंग होता, कोई ढंग से आंकड़ों के साथ कोई मीडिया चैनल जनता के पास पहुंचा देता, तो इस सरकार को एक दिन रहने का औचित्य नहीं था। एक दिन जनता इसको छोड़ती नहीं। लेकिन सब मैनेज हो रहा है। लगातार क्राइम की घटनाएं हो रही है, लेकिन वो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज है ना, क्राइम हो रही है, सुनियोजित क्राइम नहीं है ना। तो आपके समय में सुनियोजित क्राइम हुआ करता था। कुछ नहीं है सुनियोजित और नियोजित। क्या होता है? ये सब लफाजी है। और आज जो इतने बड़े बड़े लोगों की हत्या हो जा रही है, आप समझिए खेमका जी की जो हत्या हुई, तो क्या सरकार इसके लिए कहेगी कि मतलब चलते चलते किसी का मूड खराब हो गया और उसने गोली मार दी, उसने हत्या कर दी? सारा क्राइम सुनियोजित क्राइम होता है। कौन सा क्राइम है जो सुनियोजित नहीं होता है? जो सुनियोजित क्राइम नहीं होता उसको हम एक्सीडेंट कहते हैं। गाड़ी टकरा गया, वो एक्सीडेंट है, वो तो मुद्दा हम नहीं बता रहे हैं। लेकिन जो क्राइम हो रहे हैं, आप समझिए कि जितने बड़े पैमाने पर गांव देहात में, पूरे बिहार में दलित बच्चियों के साथ हत्या और बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, वो तो इतना ज्यादा घटना है, कोई उस पर नियंत्रण सरकार का नहीं है। क्योंकि जो सामंती ताकत है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि अब भाजपा का राज है, नीतीश जी तो बस नाम के लिए हैं, कठपुतली हैं, कुछ अधिकारी और भाजपा के कुछ नेता यही लोग चला रहे हैं बिहार को। अब सारे सामंती और अपराधी तत्वों को लगता है कि भाजपा का राज है। भाजपा देखिए कहने के लिए कुछ भी कह ले, लेकिन वो है अपराधियों की ही पार्टी। तो
उसका राज आ चुका है, तो इसलिए सब लोग खुलेआम अब कर रहे हैं अपराध। ये सरकार का कोई वजूद नहीं बचा है, और जैसे ही चुनाव भी होगा, देखिएगा जनता इसको गद्दी से खदेड़ देगी। जैसे ही चुनाव होगा जनता खदेड़ देगी इस एनडीए सरकार को, और निश्चित रूप से जिस तरह से क्राइम लगातार हो रहा है, इससे जनता आतंकित भी है और इसका परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से दिखा देगी।